हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और हम यूनिट 3 तक फिनिश कर चुके थे। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी को कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज वीडियो हैं। और आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट 4 और उसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे सपोजिटरी। उसकी डेफिनेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सपोजिटरीज। सपोजिटरीज का मतलब होता है कि सपोजिटरीज आर डिफाइंड एज मेडिकेटेड। क्या तो ये सॉलिड भी हो सकती हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकती हैं, डोजेज फॉर्म होती हैं, मेड फॉर इंसर्टन इनटू द बॉडी कैविटीज। इंसर्टन के लिए बनती हैं बॉडी कैविटीज़ में, रेक्टम में, वेजाइनल में, यूरिथ्रल ट्रैक्ट में। इनको क्या करते हैं, हम ओरली नहीं लेते हैं। सपोजिटरी को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं उसमें रख देंगे सपोजिटरीज को, रेक्टम में उसमें रख देंगे और वो अपना क्या करती हैं, इफेक्ट शो कर देती हैं। ये क्या होती हैं, इस टाइप से बनाई जाती हैं कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती हैं और डिज़ोल्व हो जाती हैं बॉडी टेम्परेचर पे, ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती हैं। तो इनको बोलते हैं सपोजिटरी। सपोजिटरी के एग्जाम्पल क्या हैं हमारे से पेसरीज, यूरिथ्रल बाउगिस, नेजल बाउगिस। जो यूरिथ्रा में यूज़ कर रहे हैं हम सपोजिटरी को, उनको यूरिथ्रल बाउगिस बोलते हैं। नेजल में यूज़ कर रहे हैं, नेजल बाउगिस बोलते हैं। तो द ड्रग फ्रॉम सपोजिटरीज अंडरगोज आइदर लोकल और सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ड्रग होती हैं सपोजिटरी से, वो किसी भी क्या तो लोकल इफेक्ट भी शो करेंगी। कोई इन्फेक्शन वगैरह है जैसे यूरिथ्रा में है, वेजाइना में है या रेक्टम में है, तो वो अपना लोकल इफेक्ट भी शो करेंगी। और यह सिस्टमिक, हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है और हम मेडिसिन ऑरली नहीं खाना चाहते हैं तो तब भी वो अपना इफेक्ट शो करती है। तो हमने देखा है कि जो ओरली हम मेडिसिन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सपोजिटरी हैं उनका बहुत अच्छा इफेक्ट हमें मिलता है। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं सपोजिटरी के, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोजिटरी। तो उनके यूज़ के अकॉर्डिंग, यूज़ के बेसिस पे या शेप के बेसिस पे उन्हें कई टाइप से हमने डिवाइड किया है, या शेप्स और साइजेस पे। तो हम देखते हैं कि यूजेस के बेसिस पे सबसे पहले हमारा रेक्टल सपोजिटरी, ठीक है। रेक्टल सपोजिटरी क्या होती है, दिस सपोजिटरीज आर इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एडल्ट्स, आर टेपर्ड आइदर एट वन और बोथ द एंड्स एंड वेट अबाउट 2 ग्राम। इनका वेट क्या होता है, 2 ग्राम होता है। और ये एडल्ट के लिए, मेल एडल्ट्स के लिए ये यूज़ की जाती हैं, मतलब मेल एडल्ट्स के लिए, फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए यूज़ में आती हैं ये। और ये किस टाइप से होती हैं, टेपर्ड होती हैं दोनों साइडों से या तो एक साइड से, ठीक है। इनको बोलते हैं हम रेक्टल सपोजिटरी। तो सपोजिटरी फॉर द इन्फेंट्स वे अबाउट 1 हाफ। हम सभी जानते हैं कि अगर छोटे बच्चे को सपोजिटरी दे रहे हैं तो वो क्या होगी, एज कम्पेयर टू एडल्ट की हाफ होगी, 1 हाफ दैट ऑफ द एडल्ट, जितनी एडल्ट को दे रहे हैं, ठीक है। दीज सपोजिटरीज कैन बी यूज फॉर डिलीवरिंग ड्रग्स विद सिस्टमिक इफेक्ट। ये सपोजिटरी यूज़ की जाती हैं सिस्टमिक इफेक्ट के लिए भी, जैसे कि हमारा है सेडेटिव है, ट्रांक्यूलाइजर्स है, एनाल्जेसिक है। बट द वन डिस्पेंस्ड एज OTC ड्रग हीमोरोइड रेमेडी होती है। जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, मतलब ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए ये OTC भी मिल जाती है। OTC बोलते हैं हम उन मेडिसिन्स को जो हम ओवर द काउंटर ले सकते हैं, मतलब कि जिनको लेने के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको बोलते हैं हम OTC ड्रग। तो ऐसे OTC ड्रग भी हम ले लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है कभी कभी। उसके बाद देखते हैं वेजाइनल सपोजिटरीज। वेजाइनल सपोजिटरीज मतलब कि दीज सपोजिटरीज आर ग्लोब्यूल और ओविफॉर्म शेप्ड। ग्लोब्यूल और ओविफॉर्म शेप्ड में होती हैं ये, और 5 ग्राम इनका वेट होता है, ठीक है। कितना वेट होता है इनका, 5 ग्राम इनका वेट होता है USP के अकॉर्डिंग। दीज आर यूज्ड फॉर डिलीवरिंग ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटिंग द इन्फेक्शंस ऑफ फीमेल्स। ये मेनली फीमेल के जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको सही करने के लिए यूज़ होती हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिक ड्रग्स के लिए भी, इफेक्ट के लिए भी कभी यूज़ होती हैं, स्पर्म को किल करने के लिए। एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव भी सपोजिटरीज को यूज़ करते हैं। तो ये होती है हमारी वेजाइनल सपोजिटरीज।
यूरिथ्रल सपोजिटरीज या यूरिथ्रल बाउगिस। दिस सपोजिटरीज आर सिलेंड्रिकल शेप में, किस में होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, और कोकोआ वाटर वैक्स का यूज़ होता है इसमें। द डायमीटर, लेंथ एंड वेट ऑफ दिस सपोजिटरी फॉर फीमेल शुड बी, फीमेल्स के और मेल्स के लिए इनका वेट और डायमीटर डिफरेंट होता है यूरिथ्रल सपोजिटरीज का। तो फीमेल्स के लिए होता है इनका 5 मिलीमीटर डायमीटर होता है, 50 मिलीमीटर लेंथ होती है, 2 ग्राम इनका वेट होता है, ठीक है। और अब देख लेते हैं हम मेल्स के लिए। तो मेल्स के लिए होता है 50 मिलीमीटर डायमीटर, 125 मिलीमीटर लेंथ, 4 ग्राम इनका वेट होता है, ठीक है। यूज्ड फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज होती है। इट इज़ इंसर्टेड 3 सेंटीमीटर डीप, 3 सेंटीमीटर डीप इनको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं यूरिथ्रा में। 4 देख लेते हैं हम अपना नेजल बाउगिस। हमारा नेजल बाउगिस क्या होता है, दिस बाउगिस सिमिलर टू, ये यूरिथ्रल कोन्स के जैसा ही होता है, 8 सेंटीमीटर होता है, पतला होता है, और 8 सेंटीमीटर होता है इन साइज में, एंड अबाउट 1.2 ग्राम इन वेट में होता है। दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिलेटो ग्लिसरीन बेस से इसको बनाया जाता है, इसको बोलते हैं नेजल बाउगिस। और 5th है हमारा ईयर कॉन्स, ठीक है। तो ईयर कॉन्स को क्या बोलते हैं, ऑरिनरीज भी बोलते हैं। दिस सपोजिटरीज आर अबाउट 1 ग्राम, ये 1 ग्राम की होती हैं, ठीक है, इन वेट, एंड आर सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, टू फैसिलिटेट देयर इंसर्ट इनटू द ईयर्स, ये ईयर्स में हमारे इंसर्ट करने के लिए काम में आती हैं। दिस आर रेयरली यूज्ड एंड कंटेन कोकोआ वाटर, ये भी कोकोआ वाटर को यूज़ करती है क्योंकि वो आसानी से हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। दे आर प्रिपेयर्ड इन द माउल्ड ऑफ यूरिथ्रल बाउगिस एंड कट इनटू डिजायर्ड शेप, इनको डिजायर्ड शेप में कट किया जा सकता है और आसानी से इनको बाउगिस, यूरिथ्रल बाउगिस की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है हमारी सपोजिटरीज, उनके टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं हम उसके एडवांटेज क्या है हमारी सपोजिटरीज के। तो अगर हम देखें ओरल के कंपैरिजन में, तो सपोजिटरी के हमारे क्या क्या मतलब एडवांटेज हैं। तो ओवर ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की नीड नहीं होती, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, अवॉइड फर्स्ट पास में इंट्रोड्यूस ड्रग्स इनटू द बॉडी, ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और डज नॉट कॉज नोजिया, नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग नहीं आ रही है क्योंकि ये तो इंसर्ट हो रही है बॉडी कैविटी में, कोई खा थोड़ी ना रहे हैं हम इसको, या ऑरली थोड़ी ना ले रहे हैं। बेनिफिशियल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर वॉमिटिंग, जिसको वॉमिटिंग आ रही है, पेशेंट नहीं ले पा रहा है ओरल ड्रग, तो उसको क्या दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। अब हमें ये नहीं कि पेशेंट को जागते हुए देनी, अगर वो कॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में है, अनकॉन्शियस है, तो उसको भी ये आसानी से हम इंसर्ट कर सकते हैं बॉडी कैविटी में। कैन बी यूज एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टारगेट पे अपना इफेक्ट शो करती है, जैसे लोकल या सिस्टमिक दोनों इफेक्ट शो करती है। हाईली बेनिफिशियल इन हेमोरॉइड्स और वेजाइनल इन्फेक्शन, कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है या वेजाइनल इन्फेक्शन है, उसमें बहुत अच्छा अपना इफेक्ट शो करती है। प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट शो कर रही है। तो ओवर पेरेंटल के कंपैरिजन में आपने देख लिया कि खुद से ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई पेन नहीं होने वाला, जैसे इंजेक्शन लगने पर पेन होता है। तो ये थे हमारे ओवर पेरेंटल ड्रग, मतलब पेरेंटल के अकॉर्डिंग में क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ओवर वेजाइनल टैबलेट्स। तो ओवर वेजाइनल टैबलेट्स होती हैं हमारी सुपर डिजॉल्व होती हैं, फास्टर होता है इनका, टोटल बायो अवेलेबिलिटी, पूरी बायो अवेलेबिलिटी मिलती है हमें, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया और हमारी हाफ मेडिसिन डेस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। एप्लीकेटर की नीड नहीं है, हम खुद से ले सकते हैं, नो स्टेनिंग, नो इचिंग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज हमारे ये हैं कि ये म्यूकोसल इरिटेशन कर सकती है, जैसे कि हम नेज़ल में ले रहे हैं अपने, तो वो म्यूकोसल इरिटेशन कर सकती है। पेशेंट कंप्लेंस हो सकता है कि इरिटेशन हो रही है पेशेंट को, तो वो मना कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं लेनी है। अनडिजायर्ड एब्जॉर्प्शन हो सकता है कि आपने इंसर्ट कर ली और आपको नहीं चाहिए था एब्जॉर्प्शन उसका और फिर भी हो गया। प्लेसमेंट टू हाई इनटू रेक्टम में लीड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रेक्टम से कभी कभी क्या हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो सकता है सपोजिटरीज का।
GI स्टेट अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टेट क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। डायरिया है और किसी को डिसीज़ है तो वो क्या कर सकती है, उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती है। जैसे अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं तो और रेक्टम में उसको लेनी है मेडिसिन, मतलब सपोजिटरी, तो क्या हो सकती है, वो उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती हैं। एंड अब देखते हैं हम हमारे की सपोजिटरी होती कैसी हैं। तो ये तो कुछ उसके एडवांटेज हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, सपोजिटरी को लिया इस फिगर में, इसका रैपर को हटाया और इसे इंसर्ट कर दिया रेक्टम में। बच्चे की, बड़े सभी ले सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही इजी होती है ये। जैसे कि रैपर को रिजॉल्व किया, उसको थोड़ा मॉइस्ट किया और उसे रेक्टम में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और ये देखिए आप, ये भी हमारी सपोजिटरीज का ही फिगर है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसी होती हैं हमारी रेक्टल सपोजिटरीज, ये हैं इस शेप की होती हैं। यूरिथ्रल सपोजिटरी इस शेप की होती हैं और वेजाइनल सपोजिटरी इस शेप की होती हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम सपोजिटरी के ही नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू अगेन।